जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। हम आप लोगों की बात सुनेंगे भी, आप लोगों को दिलासा भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई, अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई मसला है तो आपको कोई अच्छी राय भी दे सके। हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबस आप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी आप? ठीक ठाक हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फातिमा तौफीक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ गज़ल जी हमारी बहुत ही प्यारी वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल जी, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जब हम टीम के साथ बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे ना परवीन आपा, तो हमें ना बात करते हुए डर रहे थे कि पता नहीं अगर हम लोगों को ये बताएंगे, और लोगों से ज़्यादा अगर हम बहुत सारी जो माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं, हम अगर उनको बता सकें कि भाई ये, क्योंकि माँ एक बहुत बड़ी छतरी है, मतलब वो एक बहुत बड़ा साया है, और जब उसके साथ एक टॉक्सिक का वर्ड ऐड कर देते हैं कि जी माएँ भी टॉक्सिक हो सकती हैं, तो हमें खुद होता है कि भाई हम क्या करें, हम डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा है माएँ ना चाहते हुए बच्चों के साथ ऐसा बहुत कुछ कर देती हैं जो कि उनको भी इल्म नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ, और बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके नज़दीक जो अगर टॉक्सिक माँ की डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो वो क्या हो गया? बात दरअसल ये होती है कि जो अपनी महरूमियाँ होती हैं, और जो बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको, वो आप सही कह रही हैं कि ख़ुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो उनकी अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ होती हैं जिनको वो वैसे नहीं बता सकती, तो उसका रिएक्शन यही होता है कि वो बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के और लोगों के साथ, उनका रवैया कुछ ऐसा होता है कि वो मर्दुम बेजार जिसे कहते हैं ना, आदम बेजार, मतलब बेजार रहती हैं वो, और इस मौके की तलाश में होती हैं कि कोई ऐसी बात हो जिस पे वो अपनी वो जितनी भड़ास है उसको निकाल सकें। और ऐसे बहुत लोग हमारे भी आसपास हैं, हमारी फील्ड में भी ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक तो अटेंशन सीकर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, और ऐसे बच्चे जो इन माओं के साए तले बढ़ते हैं, उनमें वो चीज़ें शामिल हो जाती है, और ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर माँ, हाँ, नस्ल आपकी ख़राब हो जाती है। माँ का रवैया तो आप समझती हैं कि माँ अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा जो करीब रिश्ता है वो माँ का है। माँ की गोद एक गहवारा होता है, और उस गहवारे में अगर अच्छा या बुरा जो भी होता है वो बच्चा एडॉप्ट करता रहता है, और इस तरह नस्लें ख़राब हो जाती हैं। और मेरे सामने तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, फैमिली में भी हैं, फ्रेंड्स में भी हैं। मतलब उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती, मतलब वो हर चीज़ में कोई नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करती हैं, और अपने आप को भी तकलीफ देना है। मतलब आप कांस्टेंट आप एक चीज़ का मुकाबला नहीं कर पा रहे, मतलब इन सेंस के उसके पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है, लेकिन आप उस आग में जल रही हैं कि मैं कैसे वो करूँ मैं। तो ये एक बीमारी भी है, मैं समझती हूँ, इतने काबिल लोग बैठे हुए, ये एक बीमारी भी है। बिल्कुल। बहुत सारी माएँ, जैसे हम अक्सर जब बच्चों में पढ़ाई के प्रेशर के बारे से बात करती हैं, माएँ मुसलसल अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ एक कंपैरिजन, हम भी अपने बच्चों से, हम और माओ को पता नहीं था। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम किसी का दिल दुखाने के लिए, हम ये नहीं कहना चाह रहे माँ बुरी होती, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली तो बहुत सारी माएँ जो मैं देख रही हूँ, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ आपने नहीं करनी। अब हम भी अपने बच्चों से देख रहे हैं कि जी एक मुसलसल मुकाबला होता था, फलाने के बच्चों के इतने नंबर है, तुम लोग कितने। माओ को नहीं पता कि ये जो मुसलसल कंपैरिजन आप ड्रॉ कर रही हैं, ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। अगर मैं डॉक्टर साहब सवाल से बात करूँ तो एक कहानी है कि दो बहनों को एक माँ मुसलसल कंपेयर करती थी। जब वो 3 साल की थी, जब बच्चे का दिमाग जो होता है बिल्कुल क्रिस्टल वाइट होता है, आप उसमें जो रंग डालेंगे वो ग्लास वैसे रंग का हो जाएगा। तो वहाँ से उसने कंपैरिजन शुरू किया, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जब कोई टॉक्सिक होता है तो वो डायरेक्ट माँ तो नहीं बनता ना, वो पहले टॉक्सिक होता है, वो अपनी नौजवानी टॉक्सिक एज में गुजारता है, फिर वो लाइलाइज हो जाता रहता है, तो फिर वो यानी कि वो इंसान एक टॉक्सिक होता है, तो वो फिर हर रिलेशनशिप में टॉक्सिक ही रहता है। वो हर रिलेशनशिप में होता है। सबसे पहले टॉक्सिक इंसान की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैं आपको छोटी सी कहानी यूँ सुनाऊँ, क्योंकि बात से जोड़ दूँ मैं।
तो जब इंसान टीनेजर होता है तो वो टॉक्सिक होता है, अगर वो इलाज नहीं कराता तो वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट में भी वो इलाज नहीं कराता तो फिर जाके वो शादी कर लेता है। अब जब शादी करके बच्चे पैदा होते हैं तो वही टॉक्सिक औरत माँ भी बन सकती है, वो बीवी भी बन सकती है। तो वो जो अम्मी थी वो हमेशा बच्चों को कंपेयर करती थी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट से। देखो तुम इतनी हो फला फला, वो चलती रही। आखिरी में 17 साल 18 साल की उस लड़की ने, जिसको टॉक्सिक कहा जाता, जो टॉक्सिक मदर के सफ़र करती थी, उसने अपनी बहन को जहर देने की कोशिश की। उस कंपैरिजन की वजह से जो माँ ने दिल में डाला। और वो मासूम लड़की थी, उसने जहर क्या देना था, उसने उसके खाने में बहुत कड़वी चीज़ें डाल दी और उसका ये था माइंडसेट कि ये खाएगी तो मर जाएगी, तो कम से कम मुझे इतनी बेइज्जतियां नहीं सुननी पड़ेंगी। तो ये केस फिर हमारे पास आया था, जिन्ना हॉस्पिटल में था मैं उस वक्त। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे ये वाक़या हमेशा से याद है, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस बात को। तो जब आप बीइंग ए टॉक्सिक मदर अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी बच्चों के अंदर इम्पोज करने लगते हैं, तो आप क्या बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो बहुत प्यारा निकलेगा? वो तो आपका अक्स है, वो तो वही चीज है जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं। जस्ट लाइक मशीन, ATM मशीन, जितना डालेंगे आप पैसा वैसी शक्ल का निकाल लेंगे। तो टॉक्सिक मदर होना वो तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। लेकिन उससे पहले अगर टॉक्सिक आप वाइफ हैं, अगर आप किसी एक घर में रहती हैं या 4 भाई भी हैं, तो भी मसले हैं। देखिए मैं कहती हूँ, अगर आप बाहर मैं किसी वर्किंग प्लेस पे काम करती हूँ, वहाँ पे अगर टॉक्सिक लोगों में उनसे अपने टाइज कट कर सकती हूँ, मैं उनसे अपना राब्ता और ख़त्म कर सकती हूँ। दोस्तों में, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई टॉक्सिक लोगों तो मैं उनसे एक डिस्टेंस कर सकती हूँ। लोग अपनी माँ से कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं? अगर आपकी माँ टॉक्सिक हो तो नहीं हो माँ के लिए तो हमने यही सुना है ना, माँ जन्नत की हवा, माँ के पैरों तले जन्नत। मतलब माँ के साथ एक बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग हमें आती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें माँ ने भी कहाँ से ली? आखिर तो ये इनहेरिट भी तो किए हैं ना, हमारी जीन में भी तो कुछ चीज़ें आई हैं। अगर हमने एक प्रेग्नेंट औरत है जो एक पेट में एक नया बच्चा जो है उसको जन्म देने वाली है, और वो टॉक्सिक थिंकिंग के साथ हर वक्त देख रही है कि मेरी सास ने ये किया, मेरे शौहर ने ये किया, मेरी देवरानी ये किया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं इनको कैसे लेट डाउन करूँ, मैं इनको कैसे ठीक करूँ, और वो उसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चा भी अपने अंदर वो ट्रेड्स लेके जन्म लेता है। आगे को अगर वो लड़की है तो वो भी आगे चल के माँ बनेगी ऑब्वियसली। मदीहा, मुझे तो खुद जब मैं इस टॉपिक के बारे में आपने बताया तो मुझे खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होने लगी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब जो मदर्स जो बहुत अच्छी मदर्स समझती हैं अपने आप को, हमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं जब टीचिंग करने लगी कनाडा में, तब मुझे एहसास हुआ जब मैंने वहाँ पर देखा पढ़ा कि मतलब क्या कुछ मैं भी छोटी छोटी गलतियां करती रही अपने बच्चे को पालने के हवाले से, और मैं हमेशा समझती रही हूँ बहुत दबंग माँ हूँ, ये हूँ, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बच्चों में बचपन से ही इंडक्ट करते हैं। और बच्चों को जो है वो एकेडमिक स्कूलिंग के हवाले से कि बस तुम्हें नंबर 1 आना है, तुम्हें ये भी टॉक्सिक बिहेवियर है। ये भी हम बच्चों के जो है उनके जो अंदर के जो क्या कहते हैं एप्टीट्यूड्स जो बच्चों के होते हैं, उनको हम किल करते हैं। और कभी कभी अपना ख्वाब कि नहीं मैंने डॉक्टर बनना था, तुमने डॉक्टर बनना है, वो कह रहे हैं नहीं माँ मुझे पेंटर बनना, नहीं तुम्हें ये बनना है। और आप उसके मतलब उसको करियर भी हम चूज करते हैं, हम उसका पार्टनर भी हम चूज करते हैं, उसको कैसे उठना है, बैठना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम चूज करें। तो ये भी तो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना। तो बहुत सारी मदर्स इस तरह से भी कर रही होती हैं। उसके बाद फिर जब हम आगे की अगर बात करें, हम जब सासें बनते हैं तो भी एक मदर की रोल में है ना। हम अपने जैसे आपने कहा कि किसी और से तो हम जो वर्क रिलेशनशिप्स होती हैं हमारी, उनको तो हम साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को तो नहीं कर सकते। आप सोचिए वो बेटा कितनी तकलीफ में होगा जब उसकी माँ जो है उस बच्चे को तो उसने उस तरह से पाला, लेकिन जो नई लड़की आ रही है जरूरी तो नहीं कि वो भी किसी टॉक्सिक मदर के ही उसमें पली हो। अगर वो आ रही है आपके घर में, वो अच्छी बातें करना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, और वो सास अपनी इनसिक्योरिटीज में कि मेरा बच्चा कहीं हाथ से ना निकल जाए करती, वो अपने गुड फेथ में कर रही होती है। वो समझती हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत अक्ल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नुकसान उनको नहीं पता होता कि टॉक्सिक ट्रेट क्या होता है माओ, जो माओ को भी नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि टॉक्सिक मदर इटसेल्फ कोई डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है। और दूसरी एक और बात ये रीफ्रेज कर दूँगी, आप सब जो बात कह चुके हैं वो ये कि टॉक्सिक बिहेवियर की इटसेल्फ रीजंस होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा रीज़न जो है मदर का अपना ट्रॉमा।
जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में गुजारा। तो अगर हम थोड़ा सा एम्पैथाइज करके, अगर ब्लेमिंग एटीट्यूड के बजाय और लेबलिंग एटीट्यूड के बजाय हम थोड़ी सी एम्पैथी इस चीज़ में करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वो जो मदर एक टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रही हैं वो खुद ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ठीक है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये जो चिड़चिड़ापन है या ये जो मुख्तलिफ बिहेवियर, एक ऐसी माँ जो कि खुद ट्रॉमेटाइज्ड है, वो बच्चे को बचपन से, उसके पैदा होने से जब से वो उसकी गोद में था और वो कुछ ना कुछ ऐसा करिए, उसको नहीं पता, वो ट्रांसफ़र करिए अपना सारा ट्रॉमा, तो जिसको हीलिंग की खुद ज़रूरत है, उसने तो बच्चा प्रोडक्ट ही ऐसा पैदा कर दिया कि वो बच्चा जो खुद ट्रॉमा में, वो माँ को क्या हील करेगा वैसे? नहीं, माँ को बच्चा हील नहीं करेगा। हाँ। माँ को तो खुद हीलिंग की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए ये तब ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ेगी ना जब माँ को इस बात का अंदाजा होगा कि हाँ ये गलती मैं कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी। Yes. हम उस गलती तो को बिल्कुल चाह रही है कि हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जो हमें नहीं पता कि ये नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जितनी बातें आपने सब मेंशन की वो सब उसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि बच्चे की नशोनुमा के दौरान माँ को करना होता है, वो ये कि जैसे जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करनी होती है, ठीक है, बच्चे को खुद से जुदा करना होता है। इसी तरह एक इमेजिनरी अम्बिलिकल कॉर्ड जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे कट डाउन करनी होती है। मसलन ये कि जब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया तो आपको उसे गोद से निकालना पड़ेगा। इसी तरह जब स्कूल जाने लगेगा तो आपको 5-6 घंटे उसके बगैर रहना पड़ेगा। इसी तरह जब उसकी सोशल सर्कल बढ़ता है तो आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। इसी तरह जब वो रिलेशनशिप में जाता है तो थोड़ा सा कट डाउन करना होगा ताकि इमोशनल इन्मेशमेंट वाली सिचुएशन ना पैदा हो, क्योंकि ये इमोशनल इन्मेशमेंट ही है जो कि इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है, किसी इंसान की शख्सियत को बनने से मुतासिर करती है, अपनी उसकी पसंद नापसंद वाली चीज़ को वो इसमें जी, यानी कि आपने उस इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल ग्रो ही नहीं करने दिया। आपकी उसकी हर राय पर आपकी राय जो है हर चीज़ में आप पे डिपेंडेंट होगा। वो कहीं डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हर वक्त माँ की तरफ देखने की और माँ की मर्जी को हर चीज़ पे जो है इम्पोर्टेंस देने की आदत हो चुकी है। कोई राय नहीं होगी। अपनी कोई राय नहीं होगी। लेकिन वंस अगेन मैं वापस इसी बात पे आऊँगी कि ये जो टॉक्सिसिटी इन मदर्स बिहेवियर जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें माँ के साथ एजुकेशनल एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस पे कोई भी चीज़ कोई भी इंसान ऑफेंडेड फील ना करे, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करें इस अप्रोच भी यही है ना, क्योंकि देखिए अब हम भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे होंगे जो नहीं करनी चाहिए। जैसे पढ़ाई के बारे में बात की, तो अभी जैसे अगर मेरा बच्चा 3 साल का, तो मुझे अभी से सो रहा होता है कि नहीं भी ये चीज़ को आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर इसका मुकाबला सही हो। मैं उसको मुकाबले में, मैं खुद एक मुकाबले में हूँ ना दुनिया से, तो मैं तो बच्चों को भी मुकाबले में डाल रही हूँ और मुझे पता ही नहीं मुझे नहीं डालना उसको, क्योंकि नहीं इसको यूँ नहीं करना, इसको फलाने से आगे जाना है, क्योंकि हम बचपन से मुकाबला हम भी सुनते आए हैं। बिल्कुल। इसमें ये है ना 80% हम वो चीज़ें बच्चों में इम्पोज करते हैं जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हाँ। जो हमारे फेलियर्स होते हैं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं बच्चे को डॉक्टर मार मार के बनाऊंगा, ऐसी की तैसी करके। हाँ। भाई मैं बनना नहीं चाहता, हाँ। मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, नहीं देखिए तूने डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं नहीं बन सका। हाँ। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो आपकी ख्वाहिशें जो बच्चे में आप कूट कूट के अपनी टॉक्सिसिटी मुंतकिल कर देते हैं। अब टॉक्सिक जिस तरह मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, जी। अब इन्होंने बात की थी कंट्रोलिंग बिहेवियर की। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर एक पार्ट ही तो है टॉक्सिक और औरत का या मर्द का, ठीक है। कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होता है? वो यही होता है कि आप अपने कंट्रोल्स बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो तुम्हारे लिए ठीक है, उसकी स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में। हाँ, अब आप उसका माइंड देखें कि नीयत कितनी सच्ची होती है ऐसे टॉक्सिक शख्स की कि मैं इस लड़की को पसंद करती हूँ, अम्मा मैं नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ, बेटा तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी है। अम्मा आपको कैसे पता चला? हाँ। बस मैं कह रही हूँ ये अच्छी है, मैंने ये फैसला कर लिया। हाँ। ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये लड़की अच्छी नहीं है। अब कोई ये सबको डायग्नोस कैसे हो गया? हाँ। तुम भी एक आम इंसान हो जितना वो है, लेकिन वो कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है। आगे बॉस भी कहते थे कि अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। और ये आखिरी स्टैंप है। अच्छा हाँ, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ये स्टैंप लग जाती है कि अब तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अपनी छोटी मोटी बात ना मानने में हम अक्सर कहते हैं, देखा तुमने माँ की बात को छुटा दिया तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।